बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि इंसान एहसास कमतरी का शिकार कैसे हो जाता है। एहसास कमतरी से निकलने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए। साइकोलॉजी में एक इस्लाह इस्तेमाल की जाती है, सेल्फ इमेज। इंसान खुद को कैसे देखता है, क्या समझता है, इसको सेल्फ इमेज कहते हैं। इसके अलावा एक और इस्लाह इस्तेमाल होती है, आइडियल सेल्फ। इंसान कैसा बनना चाहता है, कैसा दिखना चाहता है, कैसा होना चाहता है, इसको आइडियल सेल्फ कहते हैं। अगर सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ एक जैसे हों तो वो इंसान बहुत खुश रहता है, पुरसुकून रहता है, पुरएतमाद रहता है। लेकिन अगर सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ में फ़र्क हो तो इंसान एंजाइटी और मायूसी का शिकार हो जाता है। उसकी ज़िंदगी में सुकून कम होना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स का रंग काला है तो वो सेल्फ इमेज में ख़ुद को काला देखेगा, लेकिन अगर उसके आइडियल सेल्फ में वो ख़ुद को सफ़ेद देख रहा है तो दोनों में फ़र्क ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो ख़ुद को नापसंद करेगा। ये सब लाशऊरी तौर पर होता है। इन दोनों में फ़र्क जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ही एहसास कमतरी का एहसास ज़्यादा होता जाएगा। क्योंकि वो आइडियल सेल्फ में ख़ुद को गोरा देख रहा है, इसलिए वो हर दम कोशिश करता रहेगा कि किसी तरह उसका रंग गोरा हो जाए। अगर वो लोगों के दरमियान में होगा तब भी वो घबराहट और नर्वसनेस का शिकार रहेगा और वो लाशऊरी तौर पर यह सोचता रहेगा कि मुझको जैसा होना चाहिए मैं वैसा नहीं हूँ। ये मसला लड़कों की निस्बत लड़कियों में ज़्यादा होता है, इसलिए अक्सर लड़कियाँ रंग की वजह से एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं। इंसान का रंग क्योंकि कुदरती होता है, इसलिए ये तब्दील होना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि वो परेशान रहेगा, उसका एतमाद कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा करे कि अपने आइडियल सेल्फ में ख़ुद को उसी रंग में देखे जैसा उसका असल रंग है, तो इसका सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। अगर वो आइडियल सेल्फ में इसी काले रंग में ख़ुद को मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ और पुरएतमाद देखेगा तो उसका सेल्फ इमेज भी वैसा ही बन जाएगा, क्योंकि पुरएतमाद होना मुमकिन है जबकि रंग तब्दील होना ये काफ़ी मुश्किल होता है। आपने अक्सर नोट किया होगा, कुछ लोग रंग के काले होते हैं, या उनका कद छोटा होता है, या उनके बाल सफ़ेद होते हैं, या कोई और जिस्म का हिस्सा आम इंसानों जैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश नज़र आते हैं, बहुत पुरएतमाद नज़र आते हैं। इसके पीछे फ़िलॉसफ़ी यही होती है कि उनके अंदर तब्दील होने की ख्वाहिश नहीं होती। उनका आइडियल सेल्फ वैसा ही होता है जैसे कि वो ख़ुद होते हैं। जब वालिदैन बच्चों को कहते हैं कि फ़लाँ का बच्चा तुमसे ज़्यादा अच्छा है, तो उस बच्चे के जहन में आइडियल सेल्फ उस बच्चे जैसा होता है जो उससे आगे है, जबकि उसका सेल्फ इमेज तो वही है जो हकीकत में है। इसलिए इन दोनों में फ़र्क ज़्यादा होने की वजह से बच्चा एतमाद की कमी का शिकार हो जाता है। वालिदैन को चाहिए कि वो ऐसी गलती ना करें। इसीलिए हर मज़हब में यही तालीम मिलती है कि आप जैसे हैं वैसे ही ख़ुद को कबूल करें। इस तरह कबूल करने से इंसान की ज़िंदगी में सुकून और ख़ुशी हो जाती है। यहाँ इस बात का ख़याल रखें कि इसमें वो चीज़ें शामिल हैं जो कुदरती हैं, जो कि तब्दील नहीं हो सकती, जैसे इंसान का रंग, उसका कद, उसके बाल, आँखें, नज़र, दांत, ज़हानत, आवाज़, लहजा वग़ैरह। जबकि जो दूसरी खूबियाँ हैं जैसे एतमाद, बुर्दबारी, सब्र, बहादुरी, सखावत, दूसरों को समझना, इसके अलावा वो तमाम अच्छी आदतें वग़ैरह, ये सब चीज़ें फ़िक्स नहीं हैं, इनको आप बेहतर कर सकते हैं। नफ्सियात में ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका असर इंसान की शख्सियत पर, इसके रवैये पर, उसकी सोच पर बहुत गहरा होता है। इसकी आगाही देने का मकसद ये होता है कि लोग अपने आप को बेहतर कर सकें, अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें। इसलिए मैं इनको आसान अल्फाज में और आम फहम अल्फाज में समझाने की कोशिश करती हूँ, जिससे एक कम पढ़ा लिखा शख्स भी साइकोलॉजी को आसानी से समझ सकता है।
امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ سب کو یہی کہنا چاہوں گی، اپنے آپ پر اعتماد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔